हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस प्लांट में। सक्सेस प्लांट में मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं सिलोगिज्म का पार्ट 2। कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आप सिलोगिज्म का जो टॉपिक है उसे बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाएं। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जाके देखें। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये, मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ है यहाँ पर। और आज फिर से एडिशनल 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ और बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, एग्जाम में आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो यहां पर है, सम चिलीज आर पोटैटोज। सम का मीनिंग होता है कि थोड़ा हिस्सा आपको कवर करना है। सम मीन्स कुछ, तो कुछ वाला हिस्सा ये आ गया। ये चिलीज आप ले लीजिए एंड ये पोटैटोज। सम चिलीज आर पोटैटोज, सम पोटैटोज आर अनियंस, सम पोटैटोज आर अनियंस। ओके, ये सम वाला हिस्सा हो गया। अब कंक्लूजन जो हमें दिए हुए हैं, सम अनियंस आर चिलीज। कुछ अनियन ऐसी हैं जो चिलीज हैं। नहीं, इस कंक्लूजन को हम नहीं फॉलो करा सकते। क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। पहला स्टेटमेंट फॉलो नहीं करता। सेकंड देखें, सम अनियंस आर पोटैटोज। कुछ अनियन ऐसे हैं जो पोटैटो हैं। सेकंड वाला फॉलो करता है। थर्ड वाला, नो अनियन इज चिली। देखिए नो अनियन इज चिली, इसका कोई रिलेशन हमारे पास है नहीं, लेकिन मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जब भी कभी सम और नो ये दोनों एक साथ आ जाए तो इन दोनों में से एक फॉलो करता है। इसका मतलब है फर्स्ट और थर्ड में से एक फॉलो करेगा, सेकंड वाला तो फॉलो करेगा ही। तो इसका ऑप्शन हमारे लिए जो है ए सही है। कंक्लूजन सेकंड एंड ईदर कंक्लूजन 1 और 3 फॉलो। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी तरीके से। सम ऑटोज आर साइकिल्स। कुछ ऑटो ऐसे हैं जो साइकिल हैं। ओके, ऑल साइकिल्स आर ट्रक्स। जितनी भी साइकिल है, ये जितनी भी साइकिल आप देख रहे हैं, ये वाला सर्किल, ये सब क्या है? ट्रक्स हैं। ऐसा उन्होंने बोला है कि जितनी भी साइकिल्स हैं वो सारी की सारी ट्रक्स हैं। तो जो साइकिल वाला सर्किल है वो ट्रक वाले सर्किल को एकदम से ट्रक वाले सर्किल जो है साइकिल वाले सर्किल को कवर कर लेगा। अब आते हैं कंक्लूजन्स पर। सम ट्रक्स और ऑटोज, इन्होंने बोला कि कुछ ट्रक ऐसे हैं जो ऑटो होंगे। बिल्कुल, देखिए कुछ हिस्सा ऐसा है जो ओवरलैप कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट फॉलो करेगा। सेकंड की बात करते हैं, सम ट्रक्स आर साइकिल्स। क्या कुछ ट्रक साइकिल है? सही बात है, कुछ, क्योंकि कुछ ट्रक ऐसे हैं, ये ट्रक का इतना हिस्सा जो कवर हो रहा है वो साइकिल से कवर हो रहा है, तो मतलब सही है। थर्ड वन इज सम साइकिल्स आर ऑटोज। कुछ साइकिल ऐसी हैं जो ऑटो हैं। बिल्कुल सही, ये हिस्सा ओवरलैप कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑल द कंक्लूजन फॉलोज, सॉरी फॉलो। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सम रेड आर रेट। कुछ रेड ऐसे हैं जो रेट हैं। रेट और रेड में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ रेड ऐसे हैं जो रेट हैं, ठीक है। सम रेट आर वाइल्ड। कुछ रेट ऐसे हैं जो वाइल्ड है। ओके, ठीक है। कंक्लूजन्स पर आते हैं। सम वाइल्ड आर रेट। कुछ वाइल्ड रेट है। हाँ सही बात है, पहला स्टेटमेंट फॉलो करेगा। सेकंड वन, ऑल वाइल्ड आर रेट। जितने भी वाइल्ड हैं वो सब रेट है। नहीं भाई, ये बात तो गलत है। थर्ड वन, सम रेड आर वाइल्ड। क्या रेड और वाइल्ड में कोई रिलेशन है? नहीं है, तीसरा भी गलत है। इसका मतलब ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से रेड, रेट और वाइल्ड में हमने रिलेशन बनाया था जिसमें केवल एक ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो।
देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं सक्सेस प्लांट पर तो प्लीज़ सक्सेस प्लांट को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये आप ही के लिए जो है बनाई गई है ताकि आप आसानी से, ये बहुत आसान टॉपिक्स होते हैं और स्टूडेंट्स में गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास मैं आपको करूँगा। दूसरी वीडियो आज है और 1-2 वीडियो और बनाऊँगा, ये पूरा टॉपिक आपके लिए कवर हो जाएगा इन्हीं 10-10 क्वेश्चन के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सम लैंड आर हार्ड, कुछ लैंड ऐसी है जो हार्ड है। नो हार्ड इज हॉट, कोई भी हार्ड और हॉट में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए वो सर्किल अलग बनाएंगे, ठीक है। अब अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब स्टेटमेंट नेगेटिव होते हैं तब आप कंक्लूजन नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट अगर नेगेटिव ना हो, दोनों पॉजिटिव हो, यानी उसमें नो या नॉट का यूज ना हुआ हो, तब आपको बिल्कुल भी कंक्लूजन नेगेटिव नहीं लेने हैं। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो देखिए ये नॉट वाली कंडीशन आ गई, तो हम इसके कंक्लूजन को नेगेटिव ले सकते हैं। जैसे सम हॉट आर लैंड, कुछ हॉट लैंड है, हमारे पास इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, मानेंगे नहीं फॉलो करता। सम हार्ड आर लैंड, बस इन्हीं दोनों के बारे में रिलेशन पता है तो सेकंड फॉलो करता है, ओनली सेकंड फॉलोज। इसका मतलब ऑप्शन सी, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल टी आर पी, जितने भी टी हैं वो सब के सब पी हैं। सब के सब पी होने का मतलब है छोटे वाले सर्किल जो टी है उसे अंदर बनाइए आप। आगे बात करते हैं सम पी एंड क्यू, सम पी आर क्यू, कुछ पी ऐसे हैं जो क्यू है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। सम पी आर क्यू, कुछ पी क्यू है। तो अब कंक्लूजन्स की बात कर लेते हैं। सम क्यू आर पी, क्या क्यू और पी है? हाँ बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट फॉलो करेगा। सेकंड वन सम पी आर टी, कुछ पी ऐसे हैं जो टी है। सेकंड वन भी देखिए फॉलो करेगा, पी और टी में रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। तो बोथ द कंक्लूजन्स फॉलो, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल एच आर बी, जितने भी एच है वो सारे के सारे बी हैं, ठीक है। ऑल आर आर बी, जितने भी आर हैं वो भी बी है, तो आर वाला सर्किल भी क्या बनेगा? बी के अंदर ही बनेगा। अब इन्होंने हमसे बोला है कंक्लूजन्स में सम एच आर आर, कुछ एच आर हैं। देखिए एच और आर में हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, हम नहीं बता सकते कि ये और इन दोनों में कोई रिलेशन हम अपने पास से एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। सेकंड वन है नो एच इज आर, देखिए आ गई सम एंड नो की कंडीशन। एच और आर में पहले बोला कुछ एच आर है, फिर बोला कोई भी नहीं है। तो सम, और मैंने आपको बताया है कि सम और नो में आपको ईदर वाली सिचुएशन लेनी होती है, यानी इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट फॉलो करेगा, ठीक है। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड में कोई सा एक फॉलो करेगा, ईदर वाली सिचुएशन है। थर्ड वाला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, सम बी आर आर, कुछ बी आर है, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट हमारा कौन सा सही हो गया? फर्स्ट एंड सेकंड में से कोई एक सही होगा, थर्ड वाला तो फॉलो कर ही रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सम पी आर क्यू, कुछ पी ऐसे हैं जो क्यू है, ओके। सम एस आर आर, एस और आर का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब एस और आर का रिलेशन है लेकिन इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नो आर इज क्यू, इन्होंने बोला आर और क्यू में तो वैसे भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, समझ गए हम। तो ये दो सर्किल के पेयर अलग अलग बनेंगे। अब कंक्लूजन्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सम एस आर क्यू, सम एस आर क्यू, ये कैसे बता सकते हैं हम तो बता ही नहीं सकते, कोई रिलेशन नहीं है।
सम क्यू आर पी, सम क्यू आर पी, ये बात सही है, सेकंड स्टेटमेंट फॉलो करता है। थर्ड वन, सम आर आर एस, सम आर आर एस, हाँ ये भी ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड फॉलो करता है, फर्स्ट वाला फॉलो नहीं करता। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। और देखिए इन क्वेश्चंस को समझने के बाद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप इनका रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो सब कुछ बेकार है। कुछ भी, कितना भी आप पढ़ लें, कितनी मेहनत कर लें, आपको सफलता नहीं मिलेगी अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। आप इसके मॉक टेस्ट दीजिए और आपके ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी गलत होने वाले नहीं है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको इन्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सम पेन, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर, कुछ पेन ऐसे हैं जो शार्पनर्स हैं। ओके, P और S लाइटर्स इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इससे समय आपका बचेगा। अगर आप पूरे पूरे नाम लिखेंगे तो उससे आपका टाइम जाएगा और इतने टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली मिलेगा नहीं आपको। ऑल पेन आर पेंसिल, ये देखिए पेन और पेंसिल दोनों P लाइटर आ रहा है ना, तो इस केस में आप लिख दीजिए नाम। ये पेन है, इन्होंने बोला कि ऑल पेन आर पेंसिल, जितने भी पेन हैं वो सारे के सारे पेंसिल हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन्स पर आ जाते हैं। सम पेंसिल आर पेन, कुछ पेंसिल ऐसी हैं जो पेन है, पहला स्टेटमेंट फॉलो करेगा। सेकंड वन इज ऑल शार्पनर आर पेन, जितने भी शार्पनर है वो सारे पेन है। नहीं भाई, सारे नहीं है, कुछ वाली कंडीशन फॉलो हो पा रही है बस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, सेकंड वन डज नॉट फॉलो। बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अर्थात 9th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है ऑल केक्स आर रॉक्स, जितनी भी केक्स हैं वो सारी की सारी रॉक्स हैं। ऑल रॉक्स आर डैम्स, जितने भी रॉक्स हैं वो सारे के सारे डैम्स हैं। एग्जाम में आपको इतना बड़ा सर्किल नहीं बनाना है, छोटे छोटे से काम चल जाएगा। कंक्लूजन्स पर ध्यान दे लेते हैं। सम डैम्स आर केक्स, कुछ डैम ऐसे हैं, कुछ डैम ऐसे हैं जो केक है, फॉलो करेगा पहला स्टेटमेंट। सेकंड वन, ऑल रॉक्स आर केक्स, जितनी भी रॉक हैं वो सारी केक हैं। नहीं जी, कुछ हिस्सा ऐसा है जो ओवरलैप नहीं कर पाया है, इसका मतलब सारे रॉक केक नहीं होंगे। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनको रीजनिंग टफ लगती है, जिनको रीजनिंग समझ नहीं आती। एकमात्र ऐसा टॉपिक होता है जो आपको बोनस मार्क्स दिलवा के जाता है। ठीक है, देखिए मैथ्स जो एक मैथ सब्जेक्ट है, मैथ्स आर्ट साइड वालों के लिए टफ हो सकता है, लेकिन रीजनिंग के फील्ड में सारे लोग ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर कराऊंगा। सो प्लीज चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से जरूर करें। ऑल पेट्यूनियास वट एवर इट इज, जितने भी पेट्यूनियाज हैं, पी लाइटर से ले लिया, ये सारे के सारे फ्लावर्स हैं। ओके, नो फ्लावर इज ब्लैक, कोई भी फ्लावर ब्लैक नहीं है। तो देखिए फ्लावर ब्लैक अलग अलग सर्किल, पेट्यूनियास एंड ये फ्लावर ये अलग सर्किल बनेगा। ठीक है, तो इसमें आप ये दोनों अलग अलग सारी कंडीशन हो गई हैं। अब आते हैं कंक्लूजन्स पर। सम पेट्यूनियास आर ब्लैक, कुछ पेट्यूनियास ब्लैक हैं। भाई हमारे पास तो रिलेशन ही नहीं है पेट्यूनियास और ब्लैक में, हम कैसे कह दें, नहीं फॉलो करता। नो पेट्यूनिया इज ब्लैक, कोई भी पेट्यूनिया ब्लैक नहीं है, ये बात सही है। इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ये बात हम कह सकते हैं। सेकंड फॉलो करता है। तो ये रहे आपके सारे के सारे 10 क्वेश्चन। इससे पहले भी मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, उसमें कुछ बेसिक रूल्स भी मैंने बताए थे जो आज मैंने फिर से रिपीट कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को जाके देखें। मैं श्योर करता हूं इन 2 वीडियो के माध्यम से आपको बहुत हद तक सिलोगिज्म समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।